अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले ईमान हैं, हम मुसलमान हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ईमान की दौलत से मालामाल कर दिया है। ये दौलत, ये नेमत, ये खजाना बगैर मेहनत और मुशक्कत के हमें मिल गया। यही वजह है, यही सबब है कि इसकी कदर नहीं। ईमान हासिल कर लेने के बाद, मुसलमान बन जाने के बाद, उम्मत मुस्लिमा के एक फर्द हो जाने के बाद, अभी तक हम पर कोई ऐसी मुश्किल, कोई ऐसी तकलीफ, कोई ऐसा इम्तिहान, कोई ऐसी इब्तिला हम पर नाज़िल नहीं हुई जिसको झेलकर, ईमान की हिफाजत की खातिर जिसका मुकाबला करके हम अपने ईमान में इजाफा कर सकें। क्या है ईमान? क्या ये सीखा हमने? क्या है इस्लाम? क्या ये सीखा हमने? क्या ईमान और इस्लाम सीखने की चीज नहीं है? अगर ये सीखने की चीज है तो क्या हमने अपनी औलादों को ये चीज सिखाई? क्या जब बच्चा पैदा होता है, जब अल्लाह हमें नेमत या रहमत से नवाजता है, हम उसके कान में अज़ान दिलवाकर उसके ईमान की गारंटी हासिल कर लेते हैं। ये मुसलमान का बच्चा है, मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, पैदाइश के बाद इसके कान में अज़ान दे दी गई है, इसका नाम मोहम्मद इस्लामुद्दीन रख दिया गया है। क्या ये इस बात की गारंटी है कि हमारा ये बच्चा साहिब ईमान भी है? गुमान तो अच्छा है कि मुस्लिम माशरे में, मुसलमान माँ की गोद में, हमारी सोसाइटी में मौजूद मुस्लिम स्कूल के मदारिस में जब ये बच्चा जाएगा, जब ये कुरान के हुरूफ पढ़ना सीख लेगा तो वाकईतन ये साहिब ईमान भी बन जाएगा। लेकिन नहीं, मामला इसके बरक्स है। ईमान सीखने की चीज है, इस्लाम सीखने की चीज है, ईमान सिखाने की चीज है, इस्लाम सिखाने की चीज है। क्या कभी इस तरफ हमने गौर किया? क्या कभी हमने सोचा? कभी नहीं सोचा। क्या अपने बारे में हमने कभी सोचा कि आज मैं 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70 साल का हो चुका हूं? क्या मैंने कभी ईमान के बारे में गौर किया? कितने मुबारक हैं सहाबा किराम। तसव्वुर कीजिए जरा, एक हदीस मुबारक आपके सामने पेश करता हूं, लेकिन उस हदीस मुबारक के लिए वही वाला माहौल चाहिए था इसको समझने के लिए। ये मसला जो आज हमें दरपेश है, ये मसला 1400 साल पहले सहाबे किराम को दरपेश था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार और कैरेक्टर को देखकर कि यार ये शख्स सादिक और अमीन है, ये शख्स धोखा नहीं दे सकता, ये शख्स झूठ नहीं बोल सकता, ये जो कह रहा है हक है, सच है, हम इस पर ईमान लाते हैं। सहाबे किराम ईमान में दाखिल होते चले आ रहे हैं। मुसलमान होने के बाद, मोमिन बन जाने के बाद एक सहाबी दूसरे से पूछते हैं, मैं मुसलमान तो हूँ, ईमान तो मेरा
मोमिन तो बन गया, लेकिन ईमान कैसे किसे हो? अब दूसरे साहबी भी परेशान हो, मोमिन तो मैं भी हूँ, मुसलमान तो मैं भी हूँ, लेकिन ईमान कैसे किसे हो? जिसको डेफिनेशन कहते हैं तारीफ की, ईमान की तारीफ है क्या? इस्लाम में आने के बाद, मुसलमान बन जाने के बाद मुझे पता तो हो कि इस्लाम है क्या, इस्लाम कहते किसे हैं? तो साहबे किराम एक दूसरे से पूछते, जिससे पूछा जाता वो भी परेशान, जो पूछा होता था वो भी परेशान है। एग्जैक्ट डेफिनेशन, बिल्कुल सही अल्फाज, सही तारीफ क्या बनेगी ईमान की और इस्लाम? या ईमान के अनासर हैं क्या? ईमान किसको कहते हैं? किन चीजों से मिलकर ईमान बनता है? इस्लाम किसे कहते हैं? किन किन चीजों का नाम इस्लाम है? ईमान और इस्लाम हासिल कर लेने के बाद मैंने इस दुनिया में रहना कैसे है, और इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरा क्या अंजाम होना है, मेरे साथ क्या बीतनी है? ये ऐसे सवाल थे जो सहाबा के ज़हन में। हम रेडीमेड मुसलमान हैं, हमारे जहनों में ये सवाल पैदा ही नहीं होते। जैसे रेडीमेड कपड़े होते हैं ना, खरीदे बाद में जाते हैं, सीधे वो पहले से होते हैं, इसलिए उनको रेडीमेड कहते हैं। वो पहले से तैयार है, बस आपने पहनने। हमारे यहाँ बच्चा पैदा बाद में होता है, हमारी दानिश और सोच में वो मोमिन और मुसलमान पहले होता है। मैं भी इसी मुआशरे का हूँ, मैं भी रेडीमेड मुसलमान, आप भी सारे रेडीमेड मुसलमान, पैदा बाद में हुए, इस्लाम हमारा पहले से है। ये बहुत बड़ा धोखा है भाइयों। जब तक आप ईमान और इस्लाम को सीखेंगे नहीं, ईमान और इस्लाम की मिठास हम महसूस कर सकते हैं। यही तो वजह है कि ईमान की कदर नहीं है, यही वजह है कि कदर नहीं है। जिसने एक नमाज जानबूझकर छोड़ दी फकत कफर, कदर नहीं है ईमान की, फिक्र नहीं है नमाज की। जिसने मन गश्शा फलैस मिन्ना, जिसने मजाक की वो हम में से नहीं, ईमान वालों में से नहीं, मुसलमानों में से नहीं, तो कोई ताल्लुक वास्ता हमारे साथ नहीं, ईमान से फारिग। और जब हम देखते हैं कि आज हमारी भैंस ने दूध थोड़ा दिया है और गाहों का दूध पूरा करना है, मिलावट हमारे लिए तो दुश्मन है। ईमान को कुर्बान कर देते हैं चंद तर्कों की खातिर। ईमान की कदर नहीं है, ईमान का पता नहीं है। तो भाइयों, ये सीखने की चीज है, ये जानने की चीज है। आप सीखेंगे, जानेंगे, तो फिर ईमान का मजा महसूस होगा, और जब ईमान का मजा हमें महसूस होगा, फिर सब तन से जुड़ा करवाना आसान है। ईमान के खिलाफ कदम नजूल की बात एक बोल मुंह से निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। ये मसाजिद, ये मदारिस, ये उलमा, ये तलबा, ये कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, ये तबलीगी जमात, ये अल्लाह वालों की महफिलें, ये सब जरिए हैं, असबाब हैं ईमान को बनाने के। जब भी आप इस तरह की महफिलों में, इस तरह की मजालिस में आया जाया करें, तो अपने ईमान को जरा गहराई में जाकर देखा करें, सोचा करें, महसूस किया करें। तो तसव्वुर कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 1400 साल पहले आपका, मेरा, इस उम्मत का, हमारा तसव्वुर किया करते थे, और उस तसव्वुर की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हाल और एक कैफियत तारी हो जाएगा। ये भी एक हदीस से साबित है, इसको भी आपके सामने पेश कर दूं।
ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपसे, मुझसे, आज के इस मुसलमान से इश्क था कि आप अपनी जिंदगी में क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए कुर्बानी के दिनों में जानवर ज़िबा किया करें उम्मत की तरफ से। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझसे, आपसे, इस उम्मत से इश्क था। दुनिया से जाते जाते भी या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ऐ रब्बे उम्मत का क्या हो, ऐ रब्बे उम्मत का क्या हो। आज हम थोड़ा सा तसव्वुर करते हैं इस हदीस मुबारक को समझने के लिए। पस मंजर क्या है, सिनेरियो क्या है, माहौल क्या है, साहबा से पूछते हैं कि ईमान क्या है, जिससे पूछा जाता है वो कहता है यार मुसलमान इससे नहीं। पेट डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन में बयान नहीं कर सकता क्या है ईमान की। जैसे इस्लाम बताओ तो इस्लाम पे पता है, इससे मुझको 1400 साल पहले की बात है। साहबा एक दूसरे से सवाल किया करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे एक तालिब इल्म होना जिद करके तीसरी क्लास में दाखिला ले ले, और जब आगे दो के पहाड़ी की बारी किया, दो का पहाड़ा सुनाओ तो उसको सुनाते हुए भी शर्म आ रही है। दाखिला जबरदस्ती जोर करके त्रीजी की बेटा दूसरा पहाड़ा अंदर ले। ऐसा नहीं है कि उसको आता नहीं है, लेकिन उस लेवल का, उस प्यार का एक साथ में पूरा जोर लगाया था। टेंशन हो रही थी जरा। साहबा किराम एक दूसरे से पूछते थे, पूछ के आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल को भेजा। हमारा आदमी वही जो उस वक्त ईमान और इस्लाम सीखने की बात चल रही है। हदीस मुबारक में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में तशरीफ फरमा के बैठे हुए थे। साहबे किराम, एक शख्स आया, हमें से कोई उस शख्स को पहचान कर नहीं था। बस्ती थी, बस्ती के रहने वाले दो लोग दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन हम उस शख्स को पहचानते नहीं थे। शनाख्त नहीं की, पहचान नहीं की, मैं भी नहीं जानता था, पता है तो हम में से कोई और भी नहीं जानता था। लेकिन जब बस्ती का रहेगा तो वो मुसाफिर होगा, मुसाफिर भी नहीं रहता था। सफेद साफ सुथरे चमकदार कपड़े पहने होते, काले सियाह बाल, वरना वो सफर करके आता है। उन दिनों तो बस ऊँट ही था सयाह के सफर के लिए, तो ड्राइवर फैसल मोहम्मद थी कि बंदा यहाँ से बैठता है लाहौर तक जाता है, धूल मिट्टी का तस्वीर ही नहीं। ऊँट पर भी सवार होकर जो शख्स आएगा, किसी और बस्ती से आएगा, बाहर से आएगा, तो उसके ऊपर धूल मिट्टी के असरात होंगे। मुसाफिर लगता नहीं था हालत से, पहचानते हम थे नहीं। अभी भी पहचान का मामला कुछ इस तरीके से है कि आप इस बस्ती के रहने वाले दूसरे को फिर भी पहचानते होंगे। आप हमारे सर्वर में आ रहे हो तो हमसाए को पता नहीं कि मेरे साथ मकान में जो किराएदार आया है ये कौन है, कितने दिनों से रह रहा है, इसके बच्चे कितने हैं, ये काम करने वाला है, नाम क्या है, कुछ भी पता नहीं। मालिक मकान को नहीं पता कि मेरा किराएदार कौन है, और किराएदार को नहीं पता मेरा मालिक मकान कौन है। बीच में प्रॉपर्टी डीलर ने काम पूरा कर दिया, बस अल्लाह का गुजार। पहचान का आलम ये रह गया। ये हमारी पहचान है। अरब की पहचान का हाल ये था कि अहले अरब अपने घोड़ों की नस्लों को और उनकी नस्लों को भी पहचानते हैं। तलवारों को, ये जो तलवार मेरे पास है, ये फलां जंग में फलां सरदार को मैंने कत्ल किया था, ये उसकी तलवार है, उसने फलां कबीले से लड़ते हुए फलां तलवारों का शरीर में से याद होता था उनको, अपने घोड़ों का शरीर में से याद होता था उनको। वो सहाबी, वो उमर फारूक जो वैसे ही
नसाब मशहूर है। हज़रत उमर फारूक पहले अरब में मक्का में नस्ब नामे याद रखने के वाले से मशहूर थे। वो उमर फारूक हमारे हम उनको पहचानते भी नहीं कि बंदा है कौन है। वो आए, जब वो महफिल में आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने, बिल्कुल साथ, इतना करीब कि उन्होंने अपने घुटने बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला लिए। इतना करीब होकर वो बैठ गए और बैठने के बाद उन्होंने अपनी रानों पर अपने हाथ रख दिए, जैसे तहियात इस सूरत में नमाज के दौरान हाथ रखते हैं। और हाथ रखने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा ईमान क्या है। साहबा एक दूसरे से सवाल किया करते थे, सवाल का जवाब मिलता नहीं था, तशनीई थी। इतनी मुबारक जमात सहाबा किराम की कि उनकी इस प्यास को बुझाने के लिए अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेज दिया कि जाइए इंसानी शक्ल में, इंसानी सूरत में जाकर मेरे नबी से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवालात पूछिए जो सहाबा जिसमें परेशान है। जब आप पूछोगे तो सहाबा सुन लेंगे, जब सहाबा सुनेंगे तो नबी की हर अदा को याद रखने वाले सहाबा, नबी की हर अदा पर मर मिटने वाले सहाबा मेरे नबी के इन अल्फाज को क़यामत तक के मुसलमानों तक पहुंचा देंगे और क़यामत तक के मुसलमानों को पता चल जाएगा ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, इस दुनिया में जीने का मकसद क्या है। हज़रत जिब्रील रसूलुल्लाह के बिल्कुल करीब आकर बैठ गए और बैठने के बाद सबसे पहला सवाल किया, मल ईमान, ईमान है क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के अनासर गिनवाए। सहाबा किराम तो होशियार हो गए, क्योंकि हमारे तो मकसद का सवाल पूछ लिए थे उन्होंने। पता वाला काम करेंगे, जो भी है जहां से भी आया है, लेकिन सवाल जो पूछा है ये तो हमें चाहिए था। होशियार होकर बैठ गए साहबा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की जो अनासर है वो गिनवाए। सबसे पहले ईमान ये है कि तो अल्लाह को एक जान, पहली बात अल्लाह को एक जान। हमने अब अल्लाह को एक जानना है, उसकी जात में और उसकी सिफात में। हमारे ईमान का सबसे पहला जुज, जैसे इस बिल्डिंग की सबसे पहली चीज बेसमेंट, पहला, जितना मजबूत होगा उतनी ही अच्छी दीवारें और उतनी ही अच्छी दूसरी तीसरी मंजिल इसके ऊपर बनेगी। तो हमारे ईमान की जो बुनियादी चीज है वो है अल्लाह की जात पर यकीन कि अल्लाह है और एक, जिसको हम कलमा तैयबा भी कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये कलमा करते हैं ना, ये कलमा करते हैं, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। भाई माबूद तो और भी थे, लात, उज़्ज़ा, मनात, 360 बुत बैतुल्लाह में रखे हुए थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में जन्म लिया, जब 40 साल की कड़कती जवानी में आपको नबूवत मिली, उस वक्त तक बैतुल्लाह के अंदर, इसी बैतुल्लाह के अंदर जिसका आज हम तवाफ कर रहे हैं, 360 बुत रखे हुए थे और वो 360 बुत उनके माबूद थे, उनके खुदा थे, वो उनसे मांगते थे, उन पर नजराने और मन्नतें माना करते थे। वो उस मुआशरे के अंदर कहा जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद
सिवाय एक अल्लाह। ये इल्ला जो है ना, इल्ला, ये इस्तिस्ना के लिए भी आता है, ये सिफत के लिए भी आता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये अगर इल्ला इस्तिस्ना के लिए तर्जुमा करें तो, और अगर सिफत का तर्जुमा करें तो मतलब बनेगा नहीं है कोई माबूद अल्लाह जैसा। है तुम्हारे माबूद, लात तुम्हारा गुस्सा, बेजुबान तुमने बुत घड़ लिए, होंगे ये तुम्हारे माबूद, लेकिन ये अल्लाह जैसे नहीं है। और अल्लाह जैसा कोई माबूद हो ही नहीं सकता। ये है तौहीद, इसमें ज़ात भी शामिल है और इसमें सिफात भी शामिल है। हम एक अल्लाह को मानते हैं, उस अल्लाह के सिवा हम किसी को नहीं मानते। ये ईमान की बुनियाद है। जब हम एक अल्लाह को मानते हैं तो हम उस जैसा भी किसी को नहीं मानते। जब हम उस जैसा किसी को नहीं मानते, जब हमें हाजत होती है तो हमारा हाजत रवा भी एक अल्लाह होता है। जब हमें डर आता है, डरते हैं तो भी हम उस अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरते, क्योंकि अल्लाह जैसा किसी को मानते नहीं। और याद रखिए, जितना डरना अल्लाह का हक है कि हम अल्लाह से डरें, अल्लाह के अलावा किसी से उतना न डरें। अगर हम किसी से उतना डर रहे हैं तो हम अल्लाह की सिफात में शिर्क के मुर्तकब हो रहे हैं। डर फितरत है, इंसान सांप से भी डरता है। आप दरवाजे से गुजर रहे तो दूसरा खड़ा हो तो जो डरा दिया आपको, आप डर रहे, ये भी डर है। बच्चा सुबह से निकला हुआ था, घर देर से आया, वो कबला पे अब खड़ा हो सही, उस साल दिन तक नाम जाके खड़ा सीधा बच्चे से होगा तो देर की डर। बेटा बाप से डरता है, छोटा भाई बड़े भाई से डरता है, बीवी खामिन से डर रही होती है। डर फितरत है, डर का इनकार नहीं है, लेकिन जितना डर हमें अपने अल्लाह का हो उतना डर गैरुल्लाह का नहीं होना चाहिए। अगर हम अल्लाह से तो नहीं डरते और गैरुल्लाह से डरते हैं तो ज़बान से 1000 दफा कलमा पढ़ने के बावजूद भी आप अपने अमल से शिर्क के मुर्तकिब हो रहे हैं। ये मामला बहुत संगीन है। कादिर अल्लाह को माना, कादिर मुतलक, उससे बड़ा हाजिर रवा कोई है नहीं। लेकिन किसी थाने कचहरी के काम के लिए अगर मुझे मिल जाए पर्ची हाफिज अब्दुल करीम की, महमूद कादिर की, अवैस ज़िलानी की, शेख अलीम की, किसी की भी पर्ची मिल जाए तो बात करने का अंदाज तब्दील हो जाता है। धोखा जेब में है, बड़े तसल्ली के साथ जा रहे होते हैं, बास माइल में एक घेसू एतबार यकीन कामिल होता जा रहा है कि ये धोखा, ये पर्ची, ये बस नहीं है, बस लग रहा है। ये अमलन क्या कर रहे हैं हम, सोचिए जरा। जबकि यही यकीन साहब किराम को 2 रकात नमाज में हुआ था। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद उनको यकीन होने लगा बस वो हमारा काम हो जाए। वो अल्लाह के सामने झुकते थे
थे, अल्लाह से दुआ मांगते थे, अल्लाह से दरख्वास्त करते थे और उसके बाद उनको तसल्ली हो जाती थी। आज हमने ईमान बनाने की मेहनत नहीं की। सहाबे किराम के जूते का तस्मा टूटा था, वो अल्लाह से मांगते थे। आज हमारा कोई मसला हो जाए तो फौरन जेब को देखते हैं, कैसे है तो ठीक है, जाके बनवा लेंगे। यकीन पैसे में बन गया। भाइयों, यकीन बनाने की चीज है। पैसे से होता हुआ नजर आता है, होता नहीं है। मैं आज से 5 साल पहले हायर सेकेंडरी स्कूल पर छोटा में बोला था। 11-12 साल मैंने वहां पे तदरीस की। रोज खाना जाना होता था, बुलडाक से अल्फ्रीद में बैठते थे और एक दिन देर हो गई थी और जल्दी से कपड़े तब्दील किए और जूते पहने और सीधा बुलडाक की तरफ चल पड़े। रास्ते में ही बस ने क्रॉस किया, उसको हाथ दिया, बस ने रोका, बस में बैठे और चल पड़े। जब बुलडाक क्रॉस हुआ तो वो आगे टिकट वाला किराया दो भी, मैंने जो जेब में हाथ मारा कपड़े तब्दील की वजह भूल गया जहन से कि भी वो पैसे जेब से निकाल दिए, जेब में डाल दिए। थोड़ी सी परेशानी हुई कि भैया इस बंदे को क्या कहूँगा, क्योंकि उनका एक अलग कल्चर है, अलग से काम करते हैं। उनको कहीं भी कि आप रोज कहने जाने वाले हैं भूल गया कल, तो उसने अगर एक जुमला भी कह दिया, इज्जत वाले के लिए तो काफी बड़ी अजीब सी कैफियत थी। अब 4 वाली सीट पर बैठे हुए हैं, वो बंदा आया, उसने टिकट इस वाले से पैसे लिए, उस वाले से पैसे लिए, मेरे इस वाले से पैसे किराए लिए और मैं इसको यूं देखूं और वो आगे सबसे किराए ले तो आगे चल। अब मैं उसको देखूंगा, मुझे देखे ना उसने मांगे ना मैंने दिए। लेकिन सवाल अजीब बात है, क्या पैसे मेरे जेब में है नहीं और इस बंदे ने नहीं मांगे। जब 33 वाला मोड़ आया, फॉर्चूनर में उतरने का वक्त आ रहा था, मैं सीट से जल्दी उठा। उठने के बाद मैं कंडक्टर के पास गया, मैंने कहा कि यार आप मुझसे किराया नहीं लिया, आपने मुझसे किराया नहीं लिया। उसने कहा जी आपका किराया, वो आखिरी सीट पर एक नौजवान बैठा था, उसने दे दिया। मैं हैरान होकर देखूं, हमें यकीन बन चला है कि पैसे से काम होता है। अब मुझे देखने के बावजूद भी नौजवान नजर नहीं आया। होगा कोई स्टूडेंट, उस्ताद शागिर्द के रिश्ता होता है मोहब्बत का, बैठा वो उसने देख लिया और मेरा उस्ताद आके बैठा। लेकिन बात यह है कि ऐन उसी दिन मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। और यकीन बना कि अल्लाह करता है, ऐसे से कुछ नहीं होता। असबाब के आलम में ये एक सबब है, सबब की हद तक रखें ना इसको, तो ये ईमान बनाना पड़ता है। अल्लाह की सिफात पर जब यकीन आ जाएगा ना, आप यकीन करें कि ये दुनिया, इस दुनिया में रहना आसान हो जाएगा। जो आज मुश्किल हो गया, हम तो पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, न बिजली है, न पानी है, न गैस है, न ये है, न वो है, न अमन है, न सुकून है। चलो भी मान लें, जापान तो दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम है, तरक्की मजीद नहीं, तरक्की याफ्ता मुल्क है जापान। ये तो अब आकर चाइना और दूसरे मुल्कों ने भारतीयों पर कब्जा किया, वरना आप अपने बड़ों से पूछ लें, रेडियो लेने हैं जापान का लेना है, घड़ी लेनी है जापान की लेनी है, जो भी चीज लेनी है जापान की लेनी है। पूरी दुनिया में एक नाम था जापान का। लेकिन आपको पता है इस वक्त दुनिया में खुदकुशी की रेशो सबसे ज्यादा जापान में। इस वक्त दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां सालाना लोग खुदकुशी करने वाले जापान से ज्यादा। हत्ता के उन्होंने कानून में
तब्दीली करके खुदकुशी करना अवाम का हक करार दे दिया कि भाई जो खुदकुशी करना चाहता है ये उसका हक है। अब सवाल पैदा हुआ, जब ये उसका हक है तो उसके हक को अदा करने के लिए इंतजाम किया जाए। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमारी कॉलोनी में, सोसाइटी में या इलाके में हम कब्रिस्तान की जमीन रख लेते हैं, तो उनके यहाँ सोसाइटीज के अंदर, इलाकों के अंदर खुदकुशी करने के लिए बाकायदा सेंटर नक्शे का हिस्सा बन चुके हैं। कितने लोग वहां पे यौमिया खुदकुशी कर रहे हैं कि खुदकुशी करने को उन्होंने कानून का हिस्सा बनाकर अवाम का हक करार दे दिया, लेकिन पाबंदी क्या लगा दी कि खुदकुशी करनी है, सड़क पे नहीं करनी, ट्रैफिक जाम हो जाती है, स्कूल के सामने नहीं करनी, बच्चे खौफजदा हो जाते हैं। खुदकुशी करनी है हमने तो जाओ इधर जाके करो, ये बाकायदा बाहर का उन्होंने सेंटर बना दिया। और अब कल्चर डेवलप हो गया है ईरान के अंदर, इसके अंदर, जापान के अंदर, कि जिसने खुदकुशी करनी है कि अखबार में इश्तिहार देता है कि फलां तारीख को मैंने करनी है खुदकुशी, फलां सेंटर पर गया था, जिसने आना है मेरे साथ, वो इश्तिहार पढ़ के जिसने और नहीं करनी होती है और फिर राब्ता करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, वो शराबें पीते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक चेयर बनी हुई है, वो बैठ जाते हैं, वहाँ पे हमला मौजूद है, वो उनको बैठते हैं, पटे बांध देता है, वो अपने हाथ से बटन दबाते हैं, मर जाते हैं, लोग आके वो दफना देते हैं। मेरे दोस्तों, अगर मादी तरक्की सुकून का सबब होती तो दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम का ये हाल ना होता। सुकून अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन में रखा, ईमान में रखा। पढ़ के तो देखिए साहबा किराम की जिंदगियों को, सुन के तो देखें उनकी जिंदगियों को। उधर से जान जा रही है, उधर से चूते हुए कहते हैं फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं तो कामयाब हो गया। कैसी कामयाबी है? गर्दन के दो हिस्से हो रहे हैं, ये कामयाबी कामयाबी चीज है। सोचे तो सही, ये क्या कामयाबी है? ये इत्मीनान कल होता है। ईमान जब बन जाता है, ईमान जब इंसान हासिल कर लेता है, फिर गर्मी का होना, बिजली का ना होना उसको परेशान नहीं करता। वो उन लम्हात में सब्र करके रब से अजीब ईमान की मिठास हासिल कर रहा हो। और जब एक दफा ईमान बन जाता है ना, फिर वो आगे मजबूती की तरफ जा रहा होता है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अगर कोशिश नहीं कर रहे तो उसका ग्राफ नीचे आ रहा होगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बुखारी शरीफ में बकायदा पूरा एक चैप्टर कायम किया, अल ईमान यज़ीदु व यनकुस, ईमान बढ़ता भी है, ईमान कम भी होता है। अंबिया किराम का ईमान हर दम में बढ़ता है। मेरा और आपका ईमान मेहनत करेंगे तो बढ़ेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो वहां नहीं रहेगा, इसमें नीचे गिरना है, नीचे गिरना है, नीचे गिरना है। किस हद तक गिरना है वो लिमिट भी हमारे प्यारे नबी ने हमें बता दी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हारे सामने बुराई हो रही हो तो तुम्हें चाहिए तुम हाथ से उस बुराई को रोक दो, और अगर हाथ से रोकने की हिम्मत न रखते हो फबिलिसानी, तो जबान से उसको कह दो कि तुम गलत कर रहे हो, न करो। और अगर जबान से कहने की भी तुम्हारे अंदर हिम्मत न हो फबिक़ल्बी, अपने दिल से उस बुराई की कबाहत को महसूस करो कि हाँ ये गलत है, ये बुरा है, ये नहीं होना चाहिए था। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इधर भी वो बुराई नहीं लग रही तो अब ईमान अपने मिनिमम लेवल से भी नीचे जा चुका है,
अब अंजाम बड़ा खतरनाक। अब देख लें, हम खुद सोचें, ये ईमान के पैरामीटर्स हैं। हर बंदा अपना ईमान खुद चेक कर सकता है। इसके लिए किसी इलेक्ट्रीशियन के पास जाकर चेक करवाने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाकर चेक कर, किसी एक्सरे रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर बुराई आपको टैक्स दिला रही है और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही और आप फौरन बढ़कर उसको रोक देते हैं, तो समझ लें कि आपके अंदर ईमान एक आला लेवल पर है। नहीं तो आप जबान से चीख पड़ के यार खुदा के वास्ते मत करो, ये भी ईमान का दरमियानी लेवल है। वरना दिल में भी बुरा समझ लो, दिल में भी अगर बुराई को बुरा नहीं समझ आ रहा, अब मामला रिवर्स हो जाए, उलट हो जाए। तो क्या होगा? अब मेरे दोस्तों बुराई अच्छाई बनने लगेगी और अच्छाई बुराई बनने लगेगी। इंतहाई मातम और दुख के साथ मैं अर्ज करता हूं, आज ये घर घर की कहानी है, ये फर्द फर्द की कहानी है। हमारी नजर में बहुत सी बुराइयां अब बुराइयां नहीं रही। और खतरा है कि बुराइयां कहीं हमें अच्छाइयां न लगने लगे, बस वो ईमान की के इख्तिताम की अलामत हो। एक मिसाल से बात हो जाए, नहीं ऐसा करें, टाइम कितने बजे तक है? सवा तक है। चलिए एक बात करके बात हैं, ये हमने ईमान की तारीफ शुरू की थी, उसके अंदर सिर्फ रसूलुल्लाह की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद और उसमें ज़ात और सिफात, ये दो बातें अभी मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल भी नहीं हुई, चल रही। अल्लाह ने मौका दिया तो बाद में एक बात करके, आखिरी बात करके मैं अपनी इस बात को समझाना चाह रहा हूँ कि कब महसूस होता है कि बुराई अब अच्छाई बन गई। किसी की जात पर अटैक या हिट करना मकसूद नहीं है, मैं अपनी जिंदगी के वाकयात आपके सामने पेश करूं। मस्जिद अल-फरकान आपके सामने है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे और आपके शेख हज़रत शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल अजीज कहरवान साहब को सलाम करते हैं। एक अरसा हज़रत की खिदमत के लिए मैं वहां से रहा। एक फजर की नमाज के बाद दो नौजवान मस्जिद में आए। जब वो आए, आंखें उनकी सुर्ख थी, नाक उनकी सुर्ख थे, रो रो के हशर किया हुआ था। जब वो आगे बैठे तो तीसरा भी आ गया छोटा, वो बहुत ज्यादा रो रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे पति का रात इंतकाल हो गया, तो अभी चल के उनको गुस्ल करें, जनाजा। तो मुसलमान कहा क्या हम हाजिर हैं। मैंने तरबियत के लिए दो तीन तलबा को साथ लिया, क्योंकि अल्लाह माफ फरमाए तो दौर दूर नहीं है मेरे दोस्तों, वो दौर दूर नहीं है जब हमारी मैयतों को गुस्ल देने वाले भी नहीं मिले। ज़िम्मन एक बात अर्ज कर रहा हूँ, खुदा राशिदीन में एक पठान मेरे पास आए, शदीद गुस्से में था, इतने गुस्से में था कि वो बगैर सलाम दुआ के अंदर आया और आके कहने लगा, बोले साहब क़यामत के दिन तुम्हारा गिरफ्तार होगा, हमारा हाथ होगा। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा खान साहब बैठो तो सही, क्या हुआ क्या है? नहीं बोले साहब हम नहीं छोड़ेगा क़यामत के दिन। मैंने कहा यार क़यामत के दिन ना छोड़ना, अब तो बताओ मसला क्या है? हमारा बच्चा फौत हुआ है, तो उसको गुस्ल करने वाला कोई नहीं मिलता है। हम नसराबाद गए हैं, हम फलानी जगह पर गए हैं, फरीदाबाद की मस्जिद में गए हैं, हमें कोई गुस्ल देने के लिए, कोई हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा कि कब फौत हुआ बच्चा? तो 4 बजे सुबह। बच्चा तुम्हारा फौत हुआ है, कितना बड़ा है? तो जी 4 महीने का। तो 4 महीने का बच्चा फौत हुआ है, घर में
कोई औरत नहीं है जो उसको गुस्ल दे सके। तसव्वुर करें जरा, ये भी जिम्मेदारी मौलवी की। वो माँ जो दूध पिला रही है गुस्ल नहीं दे सकती, वो खाला जो मसी बनने के लिए तैयार है गुस्ल नहीं दे सकती, बुआ बनने के लिए तैयार है गुस्ल नहीं दे सकती। खैर उसको संभाला। मुफ्ती खालिद मोहम्मद साहब उस्ताद के मौजूद थे, मैंने मुस्ताद को बात पूछने के साथ रहे। जब गए तो यकीन करें छोटा सा बच्चा, उसको गुस्ल किया, उसका जनाजा पढ़ाया। अल्लाह अकबर। खैर ये जो बच्चे आए दिनों आंखें रो रो के सुर्ख की हुई हैं, नाक सुर्ख किया हुआ है कि अब्बा जी फौत हो गए हैं। अल्लाह के बंदे कितने बजे फौत हुए जी? रात 12:30 बजे। रात 12:30 बजे फौत हुए। चलो भी काफी लेट थी। आप यकीन करें मैं तलबा को साथ लेके चल पड़ा। तलबा को सिखाना है हमने किया, इन मुसलमान मैयतों का हम पर हक है कि हम इनको पाक साफ करें, इनको गुस्ल दें, इनको कफन दें, इनका जनाजा पढ़ें, इनको इनकी आखिरी मंजिल पर रवाना करें। हक बनता है मैयत का। हक तो बाप का बेटों में बनता है। पूरी जिंदगी इसी बाप ने गुस्ल दिए, नहलाता था, कंधे में बिठाता था, खुद नहीं खाता था, तुम्हारे मुंह में डालता था। आज फौत हो गया तो तुम गुस्ल क्यों भी नहीं। फौकाह ने लिखा है, मसला बता रहा हूं आप हजरात को, ये मौलवी का ठेका नहीं है। मोहल्ले में जो भी फौत होगा, मौलवी साहब ने अगर नमाज जनाजा ना पढ़ाई तो मुझे बख्शी नहीं जाएगी। शरई मसला ये है कि बेटा बाप फौत हुआ है तो बड़े बेटे का हक बनता है कि वो जनाजा पढ़ाए, और अगर वो इजाजत ना दे तो मौलवी क्या, अल्लामा क्या, बड़े से बड़ा मौलवी भी आने जनाजा नहीं पढ़ा सकता। वो शर्म मैयत का वली उसका वो बड़ा बेटा है। बेटा फौत होगा तो बाप वली है। अगर ये इजाजत नहीं दे रहा तो कोई मौलवी साहब मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ा सकता। खुद बाप ने पढ़ानी है, वली है, उसका हक है। क्या है आज हमारी औलाद इस काबिल? सोचे जरा कि मैं अगर आज फौत हो जाऊं तो क्या मेरे बच्चे को क्या गुस्ल का फन देने और मेरा जनाजा पढ़ाकर मुझे सुन्नत के मुताबिक दफनाने के लिए ट्रेन हो चुके हैं? 60,000 का मोबाइल, एक बल्ले सुतर, एक मुश्किल 125, ये सारा कुछ हमें पता है। नहीं पता तो ये नहीं पता कि यार मैं मुसलमान हूं, आखिर इस मराइल से हमें गुजरना है। या बेटा दुनिया से चला जाए, बाप के अंदर है हिम्मत कि वो कह दे कि बोले साहब मैं प्योर, मेरा हक पढ़ने मैं जनाजा पढ़ सकता, मैं जनाजा बोले साहब पढ़ने वाला। हक बनता है बाप का भाई, लेकिन हम इस काबिल नहीं होते। क्या हो रहा है ये हमारे साथ? क्या सीख रहे हैं हम लोग? क्या सिखा रहे हैं अपनी नस्लों को? तो वो बच्चे आए, हम उठ के चल पड़े। आप यकीन करें जब जिस जगह मैयत रखी थी, जब हम वहां गए तो वो कमरा अगरबत्तियों से महक रहा। तो पता नहीं 20, 25, 30 अगरबत्तियां जला हो, कमरे में जल रही थी। इतना धुआं था कि सांस लेना भी महाल था। मैंने उनसे कहा कि यार तुमने इतना धुआं कर दिया है कमरे में, इतनी अगरबत्तियां जला दी हैं, क्या वजह है? उन्होंने 2, 4, 6, 8, 9 अगरबत्तियां उठाई, अगरबत्तियां बाहर ले गए। लेकिन जब मैं मैयत के करीब हुआ तो पता चला इसकी वजह क्या है। हालत निज़ाम में मौत की जो शिद्दत और कैफियत है वो इंतहाई नाकाबिल बयान है दोस्तों। तो उस मैयत का सारा पाखाना वो कपड़ों में निकला। 12:30 बजे से फौत होने वाले बाप की ये गंदगी साफ करने के लिए औलाद तैयार नहीं। क्या कर रहे हैं हम लोग? हल ये निकला कि अगरबत्तियां जला दो ताकि बदबू से बचा जाए। क्या है ये? चलो हो गया, जितनी देर लगी एक अपने रब का हुक्म समझते हुए, एक मुसलमान मैयत की इज्जत और एहतराम करते हुए
वो सारी मुशक्कत बर्दाश्त की, उसको साफ सुथरा कर दिया, उसको सफेद कपड़े में लपेट दिया, उसके ऊपर खुशबू लगा दी। जब उसको गड्ढे से उठाकर चारपाई पर लेटाया, जो बड़ा बेटा था वो आया और उसने इशा पढ़ लिया। आपको अंदाजा नहीं है कि मैयत को गुस्ल देने के बाद उस साल के ऊपर कितना ज्यादा एक असर होता है, आप सोच नहीं सकते। यही वजह है, मुस्तहब है कि गुस्ल देने वाला फिर खुद गुस्ल करे, गुस्ल देने वाला खुद गुस्ल करे। तो वो बच्चा आया, उसने शापर दिया। पहले से एक अजीब सी कैफियत तारी थी। जब उसने शापर दिया तो मैंने पूछा, बेटा क्या करना है इसका, क्या है ये? उसने कहा जी खोल कर देखो। जब मैंने शापर खोला तो उसमें ब्लेड्स थे, शेविंग क्रीम थी, कैंची थी, इस तरह की चीजें थी। मैंने कहा बेटा क्या करूँ इसका? तो उसने इशारा किया कि आप मुझे शेव करो। मैं आपसे बिला मुबालगा अर्ज करता हूँ कि मैं वहां पर रो पड़ा, मैं रो पड़ा। पूरी जिंदगी जिस बाप ने शेव करके उनको ये बताया कि देखो अब मैं अच्छा लग रहा हूं, तो आने वाली नस्ल ने उस गुनाह को अब अच्छाई समझ लिया। अब वो कहता है कि मेरा बाप जब इस दुनिया से रुखसत हो रहा है, तुमने पखाना हटा दिया, पेशाब साफ कर दिया, मैल साफ कर दी, साबुन से नहला दिया, उस पर खूबसूरत सफेद कपड़े में उसको लपेट दिया, खुशबू लगा दी, तेल लगा दिया। अब ये भी साफ तो चंद दिनों से बीमार होने की वजह से वो जो शेप बढ़ गई थी, जो बाल निकल आए थे, अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। अब आप अंदाजा करें कि वो नेकी अब इस बच्चे के नजदीक क्या बन गई। मैं कुछ सख्त अल्फाज बोलना नहीं चाहता, मैं किसी पर कोई एतराज नहीं कर रहा, मैं अपनी जिंदगी का एक वाक़या आपको बता रहा हूं कि अगर हम बुराई को बुराई नहीं समझेंगे, ये बुराई अच्छाई बनने लगेगी और अच्छाई बुराई बनने लगेगी। ये दौर हम देख रहे हैं तो बहुत दूर की बात नहीं है, इस दौर से हम गुजर रहे हैं। बहुत सी बुराइयां अच्छाइयां बन गई और बहुत सी अच्छाइयां बुराइयां बन गई। हमसाए के यहाँ बजने वाले ऊंची आवाज से डेक को जरा दरवाजा खटका के आप मना कर देते हैं कि भाई आवाज कम करो इसकी, देखो क्या असर होता है। दो बच्चे जो गली के अंदर गालियां दे रहे हैं, आप उनको पकड़ के ऐसे कितना कहते हो बेटा गालियां नहीं दिया करते, बुरी बात है, आपके मुंह से बदबू आएगी, गाली नहीं दो। लेकिन फिर क्या होता है, छोटा सा बच्चा हाथ में सिगरेट लिए उसको सुलगा के फिर रहा है, आप उसके हाथ से सिगरेट लेके फेंक के दिखाएं, फिर देखें क्या होगा। मेरी परवरिश जेवलार में हुई, जेवलार मालियों का बोलता, हर दूसरा बंदा पान खाने वाला, पान खाने वाला, पान खाने वाला। ईद के दिन 20 रुपए का नया नोट आया था, मैंने भी एक मीठा पान लेके मुंह में डाल दिया। इसको देख रहे पान खा रहा है, उसको देख रहे पान खा रहा है। ईद का दिन था, 20 रुपए थे, बड़ी एक शाम खर्ची की और 20 रुपए का मीठा पान लेके मुंह में डाल दिया। मुझे आज तक याद है, इस बच्चे से भी छोटा हूं, पता नहीं कौन था, लेकिन मोहल्लेदार था। एक थप्पड़ लगाया मुझे, मेरी गर्दन को पकड़कर मुझे कहा कि थूक इसको। वो पान मुझसे नाली में ठुकराया, हालांकि उस वक्त भी उसके मुंह में पान था। लेकिन वो दिन और आज का दिन दोबारा पान को मुंह लगाने को दिल नहीं जाता कि जब खाने वाला खुद कह रहा है कि अच्छी चीज नहीं है, वो तो तजुर्बा कर चुका है, वो तो खा चुका है, वो कह रहा है अच्छी चीज नहीं है, ऊपर छोड़ो। आज आप करके तो दिखाएं, बड़ा भाई छोटे भाई को किसी गुनाह से रोक के तो दिखाएं। क्या हो रहा है ये सब ईमान की बुनियाद न होने की वजह से है। हमें अपने ईमान को मजबूत करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही मानों में कुरान को, हदीस को, रसूलुल्लाह की सीरत को सीख कर अमल करने